आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये किस तरह का मिश्रण है। सबसे पहला है दोस्तों, हमें दिया गया है जो कि है नमक में मिली लोहे की छीलन। ठीक है। दूसरा हमें दिया गया है नमक में मिली गंधक। और तीसरा में दिया गया है कि जल में मिला हुआ तेल। ये किस तरह का मिश्रण है। हमें दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये सारे मिश्रण जो है वो किस तरह के मिश्रण है। ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों हमारे पास जो कथन है वो है नमक में लोहे की छीलन। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे नमक में क्या घुला हुआ है, वो है लोहे की छीलन। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लोहे की छीलन। ठीक है। साथ में दोस्तों हमारे पास जो दूसरा कथन दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, नमक में गंधक। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नमक में क्या मिला हुआ है, गंधक मिला हुआ है। ठीक है। और साथ में दोस्तों हमारे पास जो तीसरा कथन दिया गया है उसमें क्या घुला हुआ है, जल में तेल। ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इनमें दोस्तों हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारे पास जो तीनों कथन दिए गए हैं, ये तीनों कथन में सबसे पहले कथन में हमारे नमक में लोहे की छीलन मिली हुई है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे लोहे के छीलन है वो हमारे छोटे छोटे कणों के रूप में होंगे, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। जो हमारी लोहे की छीलन है उन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। और इस कारण से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे जो लोहे के जो छोटे कण हैं वो हमारे क्या है, नग्न आंखों से देख सकते हैं। और इनके जो कण हैं वो हम आसानी से देख सकते हैं। मतलब कि इनके जो कण हैं वो क्या होंगे, आकार में बड़े होंगे। ठीक है। आकार में बड़े होंगे और इसी कारण से दोस्तों हम उसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो दूसरा कथन है जिसमें है नमक और गंधक, तो दोस्तों हम नमक और गंधक को अलग से पहचान कर सकते हैं कि गंधक के कण क्या होंगे, थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है। और नमक भी क्या है, उसमें घुला हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है हम आकार बड़ा होने के कारण हम उसे क्या होता है, नग्न आंखों से देख सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों हमारे जल में तेल, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जल में जो तेल जब हम घोलते हैं तो दोनों ही क्या अवस्था में होती है, दोनों हमारी द्रव अवस्था में होती है। इस कारण से दोस्तों जो तेल है वो जल में पूरी तरह से नहीं घुलता, जल के ऊपर क्या बना लेता है, एक सतह बना लेता है। ठीक है। तो एक पारदर्शी सतह बना लेता है और हम वो जल के ऊपरी सतह पे उसका सतह बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी दोस्तों पूरी तरह से नहीं घुलता है और हम तेल की बूंदों को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जिस भी विलयन में हम किसी भी हमारे जो विलेय के पदार्थ को देख सकते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि विलेय के पदार्थ को देख सकते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है। जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा विस्मांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, विस्मांगी मिश्रण होगा। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें दोस्तों हमारे जो है विलेय के पदार्थ की मात्रा को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी में नमक का घुलना, उसमें हम नमक के अणु को नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये हमारा समांगी होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो विलयन है ये हमारे तीनों कथनों के लिए कौन सा होगा, विस्मांगी विलयन होगा। ठीक है। अब हम विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों हमें विस्मांगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लोहे की छीलन को, ठीक है, और हम तेल को आसानी से देख पा रहे हैं नग्न आंखों से। तो ये हमारा विलयन क्या होगा, विस्मांगी विलयन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है। उसी तरह से दूसरा विकल्प है जो कि समांगी। तो दोस्तों जो नमक का जल में घुलना क्या कहलाता है, ये एक समांगी विलयन है। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कथन तो यहाँ पर जो विलेय है उसके अणु जिसका आकार बड़ा है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हमें तीसरा दिया गया है जो कि है निलंबन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि निलंबन की अभिक्रिया कहाँ होती है, वो हमारे कोलाइडी विलयन में जो हमारे विस्मांगी मिश्रण होते हैं उनके घटक होते हैं। तो यहाँ पर जो है निलंबन वो हमारा कोलाइडी विलयन में होगा। तो ये विकल्प दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो है कोलाइडी, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोलाइडी द्रव हमारा क्या होता है, वो हमारा सान्य द्रव होता है। तो ये विकल्प भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो मिश्रण है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों कथन है वो हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे दोस्तों विस्मांगी। ठीक है। जो कि हमारा होगा ऑप्शन ए। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।